नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म कैरियर टीवी पर। तो जैसा कि हम लोग आज से एक नई क्लास शुरू करने वाले हैं जो कि होगी बिहार स्पेशल प्लस जीके जीएस, जो कि हमारे लिए जो हमारे शिक्षक भर्ती 2024 में होनी है बीपीएससी टीआरई 4.0, उसके लिए हम लोग यहाँ पर जीके जीएस एंड बिहार स्पेशल को बहुत ही जबरदस्त तरीके से हल कर रहे होंगे। किस प्रकार जो हमारा बीपीएससी का न्यू पैटर्न आया है उसी के आधार पर सभी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे और भैया इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का संकलन भी आपको मिलेगा। तो इसकी जो आज की क्लास है, आज की क्लास नंबर 1, तो पहली क्लास से अगर आप लोग जुड़ जाते हो तो आपकी जीके जीएस कहीं भी छूट कर नहीं जाने वाली है बीपीएससी टीआरई 4 में। तो चलिए भैया ज्यादा वक्त ना लेते हुए, जिद है एग्जाम निकालने की, तो चलिए भैया ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है तो बता देंगे। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो भैया जो प्राचीन काल का गंगा का दक्षिणी क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो भैया प्राचीन काल में गंगा के जो दक्षिणी क्षेत्र, गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है बेटा, उसको किस नाम से जानते थे? तो इसको भैया मगध के नाम से जानते थे। किस नाम से? मगध के नाम से जानते थे। आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या इसमें मगध है, अनार्त, तक्षशिला, चोल या एक से अधिक? तो इसमें भैया क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बेटा हो जाएगा ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ये कौन सा है? गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? मगध के नाम से जानते हैं। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है भैया। चलिए इतनी चीज समझ में आ गया भैया। आगे के क्वेश्चन पे बढ़ा जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बताएंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का जो प्रयोग शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ? आप लोग बताओ। क्या भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया? अगर सबसे पहले बात करो कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में भैया जो देश आते हैं उनमें कौन आता है? सबसे पहला भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और हमारा कौन सा है? मालदीव है, और श्रीलंका, सॉरी कौन सा होगा? बांग्लादेश और श्रीलंका। यहां पर क्या लिखेंगे? बांग्लादेश और श्रीलंका। ये जो 7 देश हैं इनको मिलाकर क्या बनाया गया? भारतीय उपमहाद्वीप बनाया गया भैया। तो ये चीज आप देख लेना, आप लोग देख लोगे। तो भैया भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश हैं, ये आपको ध्यान रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें इसमें लोहे का प्रयोग कब हुआ, क्या 900 ईसा पूर्व में, 12,000 वर्ष पूर्व, 6,000 वर्ष पूर्व, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं? तो इसका भैया राइट जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो इसका प्रयोग किया गया था, जो लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया, तो वो भैया कब शुरू किया गया? 3,000 वर्ष पूर्व। कब शुरू किया गया? लोहे का जो प्रयोग शुरू किया गया वो शुरू किया गया भैया 3,000 वर्ष पूर्व। आपको ध्यान रखना है, 3,000 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है बहुत बढ़िया तरीके से। समझ में आ गया भैया? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए एक चीज और, लोहे के औजारों का प्रयोग कब किया गया? औजारों का प्रयोग कब किया गया भैया? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। औजारों का प्रयोग, लोहे के बने औजारों का जो प्रयोग किया गया वो भैया किया गया लगभग 2500 वर्ष पूर्व। कब? 2500 वर्ष पूर्व किया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, 2500 वर्ष पहले किया गया था इसका प्रयोग, लोहे के बने औजारों का प्रयोग। आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी भैया? जो एक भैया हमारी सुदर्शन झील है जो कि एक कृत्रिम जलाशय है, उसकी मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई, वो कब करवाई गई, ये सभी चीजें आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा करवाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर आप लोग कर रहे होंगे भैया बहुत बढ़िया तरीके से। किसके द्वारा करवाई गई? किसके द्वारा भैया? तो रुद्र दमन के द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा? रुद्र दमन। ऑप्शन हो जाएगा 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है भैया बहुत बेहतरीन तरीके से। बहुत ही बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। तो अगर बात करें जो भैया जो हमारा ये शिलाभिलेख है, किस शिलाभिलेख के अनुसार, किस शिलाभिलेख के अनुसार रुद्र दमन ने क्या करवाया? जो हमारी कृत्रिम झील है सुदर्शन झील, उसका क्या करवाया था? उसकी मरम्मत करवाई। किस अभिलेख के अनुसार? तो अभिलेख कौन सा हो जाएगा? जूनागढ़। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख आप लोग बता रहे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से।
कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से। आगे बात करते हैं हम लोग भैया। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भैया, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो भैया जो झांसी के पास एक देवगढ़ मंदिर है और इलाहाबाद के पास में एक गढ़वा मंदिर है, वहां पर जो मूर्तियां बनी हैं वो क्या करती हैं? किस महत्वपूर्ण अवशेष हैं, किस कला की महत्वपूर्ण धारणाएं हैं? तो आपको बताना होगा। क्या भैया मौर्य काल की हैं, गुप्त काल की हैं, जो हमारा राष्ट्र कला है, राष्ट्रकूट कला, या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो आपको राइट आंसर क्या करना है? जो देवगढ़ और हमारा गढ़वा मंदिर है, इसके वहां पर जो बनी मूर्तियां हैं वो किसके लिए हैं? वो भैया गुप्त कला की है। किसकी? किस कला की है? गुप्त कला। ऑप्शन बताएंगे बी बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन बताएंगे भैया बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। सभी चीजें आपको ध्यान से देखना है भैया। चलिए इतनी सभी चीजें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गई है तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। आगे की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें से किसने हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया था? इसमें से वह कौन एक व्यक्ति है जिसने हुमायूं को प्रस्ताव दिया? कौन सा प्रस्ताव? कि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दीनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। वो भैया कौन सा है जिसने, जो हुमायूं थे उनके पास में एक खत लिखा है, उसके पास में एक प्रस्ताव भेजा और कहा अगर उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाएगा तो वह क्या करेगा? बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दीनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। वो कौन सा शख्स था जिसने ये कहा था? किससे? हुमायूं से। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कर रहे होंगे आप लोग। चलिए बताएंगे वो कौन सा है भैया। वो कौन था? क्या बहादुर शाह था, शेर खान, या फिर बैरम खान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेर खान ने ये बात कही थी। ऑप्शन हो जाएगा 2 बिल्कुल करेक्ट। ये चीजें आपको ध्यान रखना है भैया, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। ये बात कही कब गई? तो ये बात भैया जो कही गई थी हुमायूं से, ये कब कही गई थी? तो ये कही गई थी भैया कब? फरवरी 1935 में। कब कही गई? फरवरी 1935 में कही गई। आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए बात करते हैं। अगर बात करें शेरशाह, अगर शेरशाह के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं भैया। अगर शेरशाह के बारे में यहां पर बात करेंगे तो क्या बात होगी भैया? एक चीज आपको बताना है, ये किसको जीता था इसने, उसके बाद किया गया। तो शेरशाह ने क्या किया? सबसे पहले इसने छल से रोहतास का जो सबसे शक्तिशाली किला था उस पर अधिकार किया था। छल से भैया क्या किया? छल से रोहतास के सबसे शक्तिशाली किले पर अधिकार किया, किले पर अधिकार कर लिया। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसने प्रस्ताव भेजा सीधा हुमायूं को। अगर इसने कहा अगर आप हमें कहां पर, बंगाल पर अगर अधिकार करने देते हो तो मैं बिहार को इसको समर्पित कर दूंगा और 10 लाख वार्षिक श्रद्धांजलि भी दूंगा। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है बहुत बढ़िया तरीके से। आगे की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? एक भैया विश्वविद्यालय बनवाया गया जिसका नाम था कौन सा? जिसका नाम था जो हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, किसके द्वारा स्थापित किया गया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपको बताना है राइट आंसर। क्या गोपाल के द्वारा, धर्मपाल, देवपाल, उपरोक्त में से एक से अधिक? तो आपका राइट आंसर सर होना चाहिए कि होना चाहिए धर्मपाल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया जाता है। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है भैया। चलिए अगर बात करें, ये जो हमारा धर्मपाल है ये किस वंश का शासक था? तो ये भैया पाल वंश का शासक था। पाल वंश का शासक, पाल वंश का शासक। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पाल वंश का शासक था। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। और इसने क्या किया? तो इसने जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था उसका निर्माण कब करवाया गया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण इसके द्वारा कब करवाया गया था भैया? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसका निर्माण कब करवाया गया? 738 से 820 ईस्वी के बीच। कब? 738 से 738 से 820 ईस्वी के बीच में। ये चीज आपको ध्यान रखना है बहुत बढ़िया। ईस्वी के बीच में निर्माण करवाया जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। इतनी चीज समझ में आ गई भैया आपको? इतनी चीज समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो एक बार बता देंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग भैया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख किया गया? वो कौन सा भैया
है जिसमें मुख्य विरोधियों का उल्लेख किया गया, वो कौन सा युद्ध है? वो कौन सा युद्ध है जिसमें भैया मुख्य विरोधियों का उल्लेख किया गया था? क्या हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर? हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर, इसमें बताएंगे आप लोग क्या भैया? ये कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ भैया? कौन बताएगा? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, बताना है इसका राइट आंसर आप लोगों को। हल्दी घाटी का जो भैया युद्ध हुआ वो कब हुआ? तो वो भैया हमारा कब हुआ था? वो हुआ 18 जून 1576 को। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? 18 जून 1576 आपको याद रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। किसके बीच में हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है भैया। आगे की बात करें अगर, आगे कौन सा है? पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो पानीपत का जो भैया प्रथम युद्ध है ये किसके बीच कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। ये भी हमें याद रखना है। ये कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। ये सभी चीजें हमें ध्यान रखना है भैया। चलिए अगर यहीं पर बात करें, क्या पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच, तो पानीपत का भैया जो द्वितीय युद्ध था ये कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का अगर द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो 5 नवंबर 1556 आप लोग बता रहे होंगे। क्या 5 नवंबर 1556 बता रहे होंगे? बहुत शानदार। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो वो कौन सा युद्ध है जिसमें किसका वर्णन? मुख्य विरोधियों का वर्णन किया गया। तो ये भैया हमारा कौन सा है? ये है पानीपत का द्वितीय युद्ध। किसके द्वारा? टीपू सुल्तान और मराठों के बीच में हुआ था। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बता रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बताएंगे, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? जब दिल्ली सल्तनत था भैया, तो दिल्ली सल्तनत के दौरान दो शब्द होते थे, एक मुकद्दम एक चौधरी। इसका जो इस्तेमाल किया जाता था वो किसके प्रति किया जाता था? इसका इस्तेमाल बताना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बताना है। तो भैया मुकद्दम और चौधरी पद जो था वो उसका इस्तेमाल गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। गांव के सरपंच को क्या कहते हैं? चौधरी कहते हैं ना गांव में। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है भैया, ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। समझ में आ गया भैया सभी चीज? बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग, तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? भैया एक हमारा पुस्तक है, वो कौन सा है? वो कौन सा है? तबकात ए अबकारी अकबरी अकबरी। कौन सा? तबकात ए अकबरी। ये जो लिखी गई ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 9 इसका राइट आंसर बता देना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 इसका राइट आंसर आपको बता देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। ऑप्शन 2 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक समझ में आ गया भैया? समझ में आ गया भैया? चलिए चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें भैया, आगे अगर बात करें जो हमारा जो तबकात अकबरी है, इसको क्या कहा गया? अकबरनामा से ज्यादा अधिक विश्वसनीय माना जाता है। और इसके लेखक कौन है? निजामुद्दीन। कौन? निजामुद्दीन अहमद। ये सभी चीज आपको ध्यान रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। आगे की हम लोग बात करते हैं भैया। चलिए अगर बात करें ये कौन था, अगर बात करें निजामुद्दीन जो अहमद था, ये कौन था? अकबर का मीर बख्शी। कौन? अकबर का मीर बख्शी। अकबर का मीर बख्शी था। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अकबर का मीर बख्शी कौन था? तो भैया निजामुद्दीन अहमद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? भैया नागालपुरम जो एक बस्ती की स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई? क्या कृष्णदेव हरिहर बुक्का उपरोक्त में से कोई नहीं? बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया ये किसके द्वारा किया गया? तो ये भैया जो इसकी स्थापना की गई कृष्णदेव राय के द्वारा की गई। किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा की गई। तो कृष्णदेव राय जी जो थे ये क्या थे? तो ये भैया तुलु वंश के शासक थे। क्या थे? तुलु वंश के शासक। तुलु वंश के शासक, आपको ध्यान रखना है। तुलु वंश के शासक, तुलु वंश के शासक थे भैया। इनका शासन काल क्या रहा? इनका जो शासन काल रहा था, जो हमारे
कृष्णदेव राय हैं, इनका शासन काल क्या रहा? 1509 से 1529। क्या रहा? 1509 से 1529 तक इनका शासन काल माना जाता है। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है बहुत बेहतरीन तरीके से। समझ में आ गया भैया? अगर बात करें, ये जो थे ये विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक भी थे। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक, यहां पर नोट डाउन करेंगे। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक थे कौन? तो वो थे भैया हमारे कौन? कृष्णदेव राय। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से, एक एक बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे के लिए हम लोग बात कर लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 11 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए? भैया जो पहली बार संघर्ष हुआ था उसमें बहिष्कार और स्वदेशी जो थे वो किसके द्वारा अपनाए गए थे, किसके द्वारा लाए गए? ये चीज बतानी है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 11। इसका राइट आंसर आपको बता देना है भैया। चलिए इसका राइट आंसर बता देना है भैया। चलिए बताएंगे आप क्या? होम रूल लीग, साइमन कमीशन, भारत आगमन या बंगाल विभाजन? तो इसका राइट आंसर आप लोग बता रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 11 बहुत शानदार तरीके से। तो भैया इसको कब अपनाया गया? तो इसको भैया अपनाया गया बंगाल विभाजन के समय। कब? बंगाल विभाजन के समय में अपनाया गया था। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही बेहतरीन हो सकती है आपके आगे फ्यूचर में। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया, यहां पर नोट डाउन करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन, यहां पर लिखेंगे स्वदेशी आंदोलन। भैया जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया ये कब चलाया गया? कौन बता रहा है इसका राइट आंसर? स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया 1905 में। कब? बंगाल विभाजन के ब्रिटिश भारत सरकार के फैसले के प्रत्यक्ष परिणाम था। ये क्या था जो आंदोलन था? यह कब? 1900 कब बेटा? कब चलाया गया? 1905 में। आपको ध्यान रखना है 1905 में, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे चीज बात करें, आगे अगर बात करें कि एक दिन आता है हमारा कौन सा? एक दिन आता है वो कौन सा होता है कि 7 अगस्त 1905। इस दिन क्या होता है? हेडिंग लिख लेंगे 7 अगस्त 1905 का दिन डालेंगे हम लोग। 7 अगस्त 1905 इस दिन होता क्या है? अब समझो भैया इस दिन होता क्या है? इस दिन क्या होता है कि कलकत्ता सिटी हॉल में एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया जाता है। क्या? कलकत्ता सिटी हॉल में बहिष्कार प्रस्ताव पारित। नोट डाउन करेंगे इस दिन क्या होता है? कलकत्ता किसमें? कलकत्ता सिटी हॉल। आपको ध्यान रखना है कलकत्ता सिटी हॉल में बहिष्कार प्रस्ताव पारित, में बहिष्कार प्रस्ताव पारित। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। बहिष्कार प्रस्ताव कहां पर पारित किया गया? तो वो भैया कलकत्ता के सिटी हॉल में पारित किया गया। कब? 7 अगस्त 1905 को पारित किया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? ये क्वेश्चन बताना है कि जो हमारा 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? कहां पर? कोलकाता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग किसके द्वारा? तो भैया ये कहा किसके द्वारा फहराया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन कर देंगे 3, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भैया? चलिए मतलब ये क्या थे? ये जो हमारा कलकत्ता अधिवेशन था 1906 कलकत्ता अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन के भैया ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कलकत्ता अधिवेशन के क्या थे? अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। समझ में आ गया भैया? आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे अगर बात करें, इन्होंने क्या किया? एक भाषण देते हुए उसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा स्वराज शब्द है उसकी मांग की थी। ये सभी चीजें आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? जो भैया हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भारत के राज्य थे, छोटे छोटे राज्यों में जो भारत बटा हुआ था, तो उसके दौरान उनकी समानता के लिए एक जो आंदोलन शुरू किया गया था उसका नाम बताना है भैया। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उसका राइट आंसर क्या है? कौन सा आंदोलन था? तो आंदोलन का नाम क्या है भैया?
प्रजामंडल आंदोलन, ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है भैया। समझ में आ गया भैया? इतनी चीज समझ में आई। अगर बात करें यही आगे की, अगर यहीं पर हम लोग बात करते हैं इसको क्यों किया गया था, तो ये जो भैया था इसको किया गया भारत को जो छोटी छोटी देशी रियासतें थी उनको एक में विलय करने के लिए, उनमें समानता लाने के लिए ये जो हमारा था भैया प्रजामंडल आंदोलन, इसका आयोजन किया गया। कब? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है भैया। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा और ये क्वेश्चन बना भी है आपके एग्जाम में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये चीज देखनी है, कौन सा कथन सही नहीं है, यहां पर देखना है कौन सा कथन है जो सही नहीं है, आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या सही बात है? क्या 1921 में क्या महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था? कब इनको गिरफ्तार किया गया? तो इनको भैया 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कब किया गया? याद रखेंगे कि 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया। कब? 10 मार्च 1922 को इनको गिरफ्तार किया गया था। तो हमारा जो कथन सही नहीं है वो कौन सा कथन है जो सही नहीं है भैया? तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इनको 21 में गिरफ्तार नहीं किया गया था। कब किया गया? 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है भैया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा जो एक पत्रिका चलाई गई जिसका नाम क्या है भैया? बताएंगे क्या आप? अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा जो भैया एक पत्रिका चलाई गई थी जिसका नाम क्या पड़ा? क्या जमींदार, द कमांड, कॉमरेड जान, या फिर अल हिलाल? तो कौन सी पत्रिका चलाई गई थी अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा? तो जिसका नाम बेटा क्या है? अल हिलाल। अल हिलाल पत्रिका किसके द्वारा चलाई गई? अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा जो पत्रिका चलाई गई थी उसका नाम क्या है? अल हिलाल। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है भैया। समझ में आ गया? और एक चीज, इसको किस लिए चलाया गया? तो ब्रिटिश शासन की आलोचना के लिए। क्यों? किस लिए? यह भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश शासन की आलोचना के लिए, ब्रिटिश शासन की आलोचना के लिए इसको चलाया गया। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से। ब्रिटिश शासन की आलोचना के लिए कौन सी पत्रिका? अल हिलाल चलाई गई। इसके संपादक कौन थे? उनका नाम था अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया भैया सभी चीज? ये सभी चीजें समझ में आई भैया? चलिए बहुत बढ़िया। अगर बात करें ये हमारा कॉमरेड जोन, ये कॉमरेड जोन क्या है? कॉमरेड जोन जो है ये क्या है भैया? इसके बारे में थोड़ा चर्चा करनी है ना। कॉमरेड जोन जो है ये क्या? अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र। ये क्या है? अंग्रेजी भाषा का, लिख लेंगे, अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र। ये भैया जो हमारा द कॉमरेड जोन है, जना है, ये क्या है भैया? एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। और कैसा? साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। और इसको कब संपादित किया गया? इसका संपादन कब किया गया? तो भैया इसका जो संपादन किया गया था कौन बताएगा? इसका संपादन कब किया गया? 1911 से 1914 के बीच। इसका संपादन अगर आपसे पूछे, अगर भैया इसका संपादन आपसे पूछे तब आपका राइट आंसर। इसका अगर संपादन आपसे पूछे, इसका संपादन कब किया गया? 1911 से 1914 के बीच। अगर बात करें यहाँ पर किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा संपादन किया गया, तब आपका राइट आंसर आना चाहिए मोहम्मद अली जौहर के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जौहर के द्वारा। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है हमारे कॉमरेड जोना के बारे में। ये सभी चीजें क्लियर है भैया? ये सभी चीजें अगर क्लियर है तो एक बार बता देंगे आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के किस प्रकार मदद की? भैया जो 19वीं शताब्दी का जब अंत हो रहा था, 19वीं शताब्दी का अंत हो रहा था, तो इतिहास का जो अध्ययन है उसने भारत में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने में किस प्रकार मदद की है वो बताना है। क्या भैया? ऑप्शन एक होगा, ब्रिटिश शासन के तहत दंडनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। चलिए और बताएंगे।
इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा पिछड़ा आदिम और खुद पर शासन करने वाला समर्थन के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, या फिर भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों को से उनकी उपलब्धियों के पर गौरव करने का आग्रह किया गया। तो इसमें भैया कौन कौन से जो हैं, कौन कौन से प्रकार हैं जिनके बारे में मदद की गई, बताओ किस प्रकार से मदद की गई थी भैया, तो बताएंगे आप लोग। तो किस प्रकार से मदद की गई, तो भैया देखो, जो तहत दंडनीय स्थितियां थी उनको बदलने और संघर्ष करने के लिए आग्रह के लिए क्या कहा गया। तो पहला ऑप्शन तो हमारा ये भी सही हो गया, पहला ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। दूसरा, इतिहास पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा आदिम और खुद पर शासन करने का समर्थन के रूप में चित्रित करने का खंडन करके भी किया गया। समझ में आया, इसके द्वारा नहीं किया गया। और क्या किया गया यहाँ पर, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी क्या किया गया, उपलब्धियों पर गौरव करने का आग्रह किया गया। तो इसलिए हमारे यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आपको देख लेना है, ये क्वेश्चन देख लेना है, एग्जाम में आपके पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसी रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है, वो भैया कौन सा एक किसान नेता है, वो कौन सा किसान नेता है जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर था, लेकिन उसने क्या किया, वहां से एक काम करने के बाद अपनी पीठ पर एक तुलसी रामायण, जो रामायण लिखी गई तुलसीदास जी के द्वारा, रामचरितमानस, उसको लेकर आया और उसके द्वारा ग्रामीणों को छंद सुनाता था। वह भैया हमारा जो किसान है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा भैया आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे होगे कि बाबा रामचंद्र ऑप्शन 1 करेक्ट कर देंगे। बाबा रामचंद्र ऑप्शन 1 हो जाएगा बिल्कुल राइट। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इतनी चीज समझ में आ गई भैया। चलिए, इसने क्या किया था, इन्होंने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया। इन्होंने क्या किया, अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया गया, किसके द्वारा, बाबा रामचंद्र जी के द्वारा। कहां पर, अवध क्षेत्र में किया गया। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है बहुत बेहतरीन तरीके से। ये सभी चीजें कंफर्म है भैया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई। ऑल इंडिया हरिजन संघ, जो भैया हमारा ऑल इंडिया हरिजन संघ है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताएंगे आप लोग। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे होगे, ऑल हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। ऑप्शन 3 महात्मा गांधी के द्वारा की गई। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है भैया। चलिए, इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए, एक चीज और की थी इन्होंने, अस्पृश्यता लीग की स्थापना। अस्पृश्यता लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता लीग की स्थापना भी की भैया। वो कब की, अस्पृश्यता लीग की स्थापना जो की गई महात्मा गांधी के द्वारा, वो कब की गई भैया, तो वो कब की गई, 30 सितंबर को की गई। कब, 30 सितंबर को, कब, 1932 में। कब, 30 सितंबर 1932 आपको ध्यान रखना है। 30 सितंबर 1932 को अस्पृश्यता लीग की भी स्थापना महात्मा गांधी कर देते हैं। कहां पर, ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से। आगे की बात करते हैं। अगर भैया हम लोग आगे की बात करें तो आगे क्वेश्चन नंबर 20 होगा और आप लोग बता रहे होंगे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की, बताएंगे क्या, बताएंगे भैया इसका राइट आंसर। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली, जो भैया हमारे कहां के ये थे, ये भैया ब्रिटिश के थे। कहां के, ब्रिटिश पीएम थे भैया, ये ब्रिटिश पीएम। ये भी ध्यान रखना, इन्होंने भारत से ब्रिटिश शासन वापस लेने की के लिए कितने दिनों के लिए लेने की बात कही थी। तो भैया इन्होंने कितने दिनों के लिए, वो कब कहा था कि लेंगे, 1 जून 1948,
1 जून 1948 तक इसको वापस लेंगे। ये चीज 1 साल का केवल मोहलत दे रहे थे वहां पर हमारे जो ये ब्रिटिश अंग्रेज लोग थे, वो हम लोगों को 1 साल का केवल दे रहे थे छूट। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है भैया। इतनी सभी चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सभी चीजें हमें ध्यान रखना है। यहां पर इनका मानना क्या था भैया? 1 जून 1928 जो कहा गया और 1948 कहा गया, इनको क्या कहा गया था कि इन्होंने कहा था कि यहां तक क्या होगा, इन्होंने कहा कि भैया 1 जून 1948 तक भारत से ब्रिटिश शासन हट जाएगा। भारत से ब्रिटिश शासन हट जाएगा भैया। ये बात कही, ये बात भी कह दी, और साथ ही साथ में एक बात और कही थी, जो कि क्या थी कि कही गई कि जिम्मेदार भारतीयों को सत्ता वापस की जाएगी। इसके साथ साथ जिम्मेदार व्यक्तियों को सत्ता वापस की जाएगी। जिम्मेदार व्यक्तियों को सत्ता वापस की जाएगी, ये बात कही गई थी। आपको ध्यान रखना है ये सभी बातें ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन छप जाते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही भैया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे के लिए आज के लिए बस इतना ही भैया। आज की क्लास जो होती है वो द एंड होती है। चलिए मिलते हैं हम आपको कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चन ही कर रहे होंगे बहुत शानदार तरीके।